भारत में कई स्थान हैं जो रहस्य, मिथक और जादू से जुड़े हुए हैं, लेकिन असम के मोरीगांव जिले में स्थित एक गांव ऐसा है जिसका नाम ही रहस्य का पर्याय बन चुका है, मायोंग। यह गांव ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा है और इसे भारत की काला जादू की राजधानी कहा जाता है। मायोंग का इतिहास सैकड़ों वर्षों पुराना है और स्थानीय लोग मानते हैं कि यह प्राचीन काल से ही तंत्र मंत्र, काला जादू, औषधि विद्या और अलौकिक शक्तियां प्रचलित रही हैं। इस गांव का नाम संस्कृत शब्द माया से निकला हुआ माना जाता है, जिसका अर्थ है भ्रम या जादू। अंग्रेजों के जमाने में इस स्थान का जिक्र तक आने से लोग कतराते थे। यहाँ के ग्रामीण कहते हैं कि उनके पूर्वज मन को वश में करने, अदृश्य हो जाने, शेर पर सवारी करने जैसी विद्या में निपुण थे। यह सब केवल किंवदंतियां नहीं हैं, बल्कि लोक कथाओं, पुस्तकों और लोक परंपराओं में इस स्थान का विस्तार से उल्लेख मिलता है। वर्तमान में भी कई ओझा और साधक मायोंग में सक्रिय हैं। वे बीमारियों का इलाज मंत्रों से करते हैं, जड़ी बूटियों से उपचार करते हैं और कई लोग तो यह दावा करते हैं कि वे टेलीपैथी और सम्मोहन जैसी विद्या का उपयोग करते हैं। मायोंग का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह क्षेत्र कामरूप साम्राज्य का हिस्सा था, जो तांत्रिक साधना और शक्ति पूजा के लिए प्रसिद्ध था। कामरूप की राजधानी प्रागज्योतिषपुर थी, जो आज के गुवाहाटी के आसपास माना जाता है। माना जाता है कि कामाख्या देवी मंदिर, जो कि शक्तिपीठों में से एक है, से मायोंग का गहरा आध्यात्मिक और तांत्रिक संबंध रहा है। ये दोनों स्थान ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित हैं और देवी शक्ति की साधना के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। मायोंग के लोग कहते हैं कि पुराने समय में तांत्रिकों द्वारा यहाँ युद्धों में दुश्मनों को मंत्रों से परास्त किया जाता था। कुछ तो यहाँ तक मानते हैं कि महाभारत काल में गदाधारी भीम ने भी इस क्षेत्र में कुछ समय बिताया था और यहाँ की शक्ति से वरदान प्राप्त किया था। इसके अलावा कई पुरातात्विक खोजें भी इस क्षेत्र के रहस्य को बल देती हैं। खंडहर, पुराने शिलालेख, तांत्रिक ग्रंथ और दुर्लभ पांडुलिपियां इस बात का प्रमाण देती हैं कि मायोंग एक बार रहस्यमयी शक्तियों का गढ़ रहा है। मायोंग में सदियों से कई प्रकार की तांत्रिक और अलौकिक विधियां प्रचलित रही हैं। यहाँ के लोग इन्हें काला जादू नहीं कहते, बल्कि इन्हें विद्या, ओझाई या तांत्रिक विद्या कहते हैं। कुछ प्रमुख विद्या प्रकार निम्नलिखित हैं। मना नियंत्रण विद्या, किसी व्यक्ति के विचारों पर नियंत्रण करना, सम्मोहन करना। मंत्र चिकित्सा, बिना दवा के सिर्फ मंत्रों और स्पर्श से किसी बीमारी का इलाज करना। भूत प्रेत विद्या, आत्माओं से संवाद करना और उन्हें नियंत्रित करना। गायब हो जाना, कुछ साधकों का दावा है कि वे खुद को अस्थायी रूप से अदृश्य कर सकते हैं। दूरी से वार, दुश्मन को बिना सामने आए नुकसान पहुंचाना। ये सब सुनने में अजीब लगता है, लेकिन आज भी मायोंग में कई साधक इन विधियों का अभ्यास करते हैं। कुछ गांव वाले अपने पूर्वजों से मिली विधियों को पीढ़ियों तक सहेज कर रखे हुए हैं। लोगों का कहना है कि पहले यहाँ साधु तांत्रिक जंगलों में जाकर साधना करते थे और कई बार तो जंगल से लौटकर वे कुछ समय के लिए पहचान में भी नहीं आते थे। उनका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल जाता था। मायोंग के चमत्कारों और विद्या पर विज्ञान हमेशा से प्रश्न चिन्ह लगाता रहा है। आधुनिक विज्ञान तर्क, प्रयोग और प्रमाण पर आधारित है, जबकि मायोंग की विद्या अनुभव, परंपरा और आस्था पर। लेकिन जब वैज्ञानिक टीमों और शोधकर्ताओं ने इस क्षेत्र का अध्ययन किया तो उन्हें कुछ अजीब अनुभव हुए। कई बार कैमरे अपने आप बंद हो गए, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में विचित्र ध्वनियां आईं और कुछ मामलों में स्थानीय लोगों ने मंत्रों से दर्द कम कर दिया। कुछ डॉक्टर भी मानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को यह विश्वास हो जाए कि वह ठीक हो जाएगा तो उसका शरीर स्वतः उपचार की दिशा में बढ़ता है। इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। मायोंग में यह प्लेसिबो इफेक्ट हो सकता है, लेकिन सवाल उठता है कि यदि यह केवल मानसिक विश्वास है तो हर जगह क्यों नहीं होता। यह भी देखा गया है कि कुछ साधक बेहद सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं, यहाँ तक कि बिना जानकारी के किसी व्यक्ति की बीमारियां भी बता सकते हैं। क्या यह टेलीपैथी है या कोई सूक्ष्म ज्ञान जो अब लुप्त होता जा रहा है? मायोंग में एक अनोखा संग्रहालय है, मायोंग सेंट्रल म्यूजियम एंड एम्पिरिकल रिसर्च सेंटर। यहाँ काले जादू, तंत्र विद्या और प्राचीन औषधियों से जुड़े कई दस्तावेज, यंत्र और पांडुलिपियां रखी गई हैं। यह संग्रहालय स्थानीय परंपराओं को सहेजने का एक बड़ा प्रयास है। यह तांत्रिक साधकों की हस्तलिखित पुस्तकें, जड़ी बूटियां और विशेष मंत्र यंत्र संरक्षित किए गए हैं। ये दस्तावेज संस्कृत, असमिया और बांग्ला में लिखे हुए हैं। इसके अलावा मायोंग का लोक नृत्य, लोक कला, पारंपरिक ओझा गीत और देवी की आराधना में प्रयोग होने वाले तांत्रिक अनुष्ठान भी सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अद्वितीय हैं। स्थानीय लोग साल में कई बार बिहू, देवी आरती और तांत्रिक उत्सव मनाते हैं, जहां दूर दूर से साधक आते हैं और अपनी विद्या का प्रदर्शन करते हैं।
आज मायोंग तेजी से बदल रहा है। लोग अब आधुनिक जीवन शैली की ओर बढ़ रहे हैं। मोबाइल, इंटरनेट और शिक्षा के प्रसार के साथ साथ तांत्रिक परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं। युवा पीढ़ी अब इन विद्या को अंधविश्वास मानने लगी है, परंतु कुछ संस्थान जैसे कि असम यूनिवर्सिटी प्रयास कर रहे हैं कि इन तांत्रिक पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित किया जाए। सरकार भी मायोंग को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि लोगों की आस्था, संस्कृति और परंपराओं को ठेस न पहुंचे। कुछ लोग मानते हैं कि यदि मायोंग की रहस्यमयी विद्या को वैज्ञानिक ढंग से समझा जाए तो यह मनोविज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा और व्यवहार विज्ञान में नया आयाम खोल सकती है। मायोंग आज भी रहस्य बना हुआ है, जहां भूत और भविष्य एक साथ मिलते हैं, जहां विज्ञान और श्रद्धा का संघर्ष चलता है और जहां आज भी जंगलों में कोई मंत्र गूंजता है किसी पुराने ओझा की वाणी में। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और अद्भुत अनसुलझे रहस्य की यात्रा पर। धन्यवाद।